मन मस्त मलंग ड्रामा तो बेसिकली रिया और कबीर का है, लेकिन इसके अंदर जो आसमा का करेक्टर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने शोहर से बेवफाई की और फिर अपना घर छोड़ा और अपने बच्चे को भी मरवाया। हम ये कह सकते हैं कि जो रिया है ना, वो सारी उम्र अपनी बहन से थप्पड़ खाती रही कबीर की मोहब्बत में, और वो यही कहती रही कि वो हमारे दुश्मन में है, वो हमारे दुश्मन है। कि इस ड्रामे के अंदर दो ख़ानदान थे और जो शुरू से काफ़ी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे, और फिर उनकी आपस में हो गई दुश्मनी, और आसमा जो थी वो इस दुश्मनी को सीने से लगा कर बैठ गई कि इन्होंने हमारे बाप को मारा है और हम अब इनको ख़त्म करके ही सुख का सांस लेंगे। और फिर सारी उम्र वो अपनी बहन और भाई के सीने में जहर बढ़ती रही, और आखिर में क्या हुआ, उसके हाथों में क्या आया। रिया और कबीर के इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन दिखाई गए। दानिश तैमूर जो है, जैसे कबीर पहली नज़र की मोहब्बत, और उसको रिया से मोहब्बत हो जाती है और रिया से फिर वो शादी कर लेता है, और शादी करने का भी उसका बहुत मुश्किल सा एक प्रोसेस है जिससे गुजर कर वो रिया से शादी करता है। फिर रिया पहली ही रात को अपने शोहर के घर से आ जाती है, क्योंकि शादी जो है इसी बेस पे आसमा ने करवाई थी रिया की कि तुम पहली ही रात अपने शोहर को छोड़कर आ जाओगी। फिर उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती है, और जो कबीर की माँ हबीना बनी हुई है वो इसका बदला लेती है, और फिर जो मुबीन है वो भी इंसल्ट फील करता है। लेकिन कबीर जो है वो रिया को नहीं छोड़ता, उसको पता है कि रिया मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। तो बेसिकली उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार थी जो उसको झूठे और गलत मशवरे देता था, और वो था वाजिद। वाजिद इस सारे फसाद की जड़ था, जो शुरू से इन दो खानदानों को लड़वाता रहा और अपने अंदर वो जो उसकी गरज था वो निकालता रहा, क्योंकि आसमा के बाप ने वाजिद की काफ़ी इंसल्ट की हुई थी और वो इसका बदला ले रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए, और फिर कबीर को भी मारने की कोशिश की, और शादी नहीं होनी थी, लेकिन वाजिद ने ही गलत मशवरा देकर शादी करवा दी, और शादी के बाद डिवोर्स तक बात पहुंची, लेकिन रिया ने डिवोर्स नहीं ली, और फिर कबीर के घर रहना शुरू हो गई। कबीर के घर जब रहना शुरू हो जाती है तो फिर एक गलत फहमी की बिना पर अपने शोहर का घर छोड़कर आ जाती है वापस। और फिर सिकंदर की शादी वाले दिन ही सिकंदर को मार दिया जाता है। वाजिद धोखे से बुलाता है, और उधर मुबीन को भी धोखे से बुलाता है। मुबीन और जो सिकंदर हैं वो एक दूसरे के ऊपर गन तान लेते हैं, और वाजिद इसका फ़ायदा उठाता है और सिकंदर को गोली मार देता है। और फिर सारी जगह मशहूर हो जाता है कि मुबीन ने अपनी दुश्मनी निकाली है सिकंदर को मार के उसकी शादी वाले दिन। और शादी वाले दिन फिर जब जो कबीर है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि मेरे भाई ने ये सब कुछ नहीं किया। और इस ड्रामे के जो एंड के सीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के हैं, कि सारी उम्र आसमा रिया को खींच खींच के थप्पड़ मारती रही, कबीर की मोहब्बत का नाम मत लो, और आज जब उसको वाजिद की मोहब्बत के थप्पड़ पड़ा तो वेफर्स को मज़ा ही आ गया। और उसके बाद लास्ट सीन यही था कि जब उसने वाजिद के सीने में गोलियां मारी, और जब वाजिद ने उसके सामने अपनी बेवफाई का कि ये वाला इतराफ़ किया कि मैं तुमसे दुश्मनी ले रहा था, बदला ले रहा था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, और फिर आसमा ने उसके सीने में सारी की सारी गोलियां उतार दी। आसमा का अंजाम ये था कि वो जेल की सलाखों के पीछे चलेगी, और जेल की सलाखों के पीछे वो सारी उम्र गुजारा करने का फैसला कर लिया उसने। और फिर रिया और कबीर हैप्पी हैप्पी रहने लगे। लेकिन इस ड्रामे के अंदर काफ़ी बोल्ड सीन दिखाए गए हैं रिया और कबीर के शादी के बाद वाले, और शादी के बाद वाले जो सीन्स हैं ना वो इकट्ठे फैमिली में बैठ के देखने वाले नहीं थे। लेकिन ड्रामा मन मस्त मलांग काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। दान मस्त मलांग के बारे में हमें बताएं कि मन मस्त मलांग कितना सुपर रहा, उसके अंदर क्या क्या एंटरटेनमेंट थी। सो व्यूअर, चैनल को करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।